क्लास 7 का एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने की है और इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग बेसिस और अल्कली के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें कहता है बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। बेसिस क्या है? जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और वाटर और साल्ट का निर्माण करता है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन जब उसका टेस्ट की बात करोगे, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव ए सॉपी फील। इसका टेस्ट बीटर होता है और इस साबुन की तरह इसका महसूस होता है। सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर सच आर कॉल्ड अल्कली। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेसिस को हम लोग अल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोथ बेसिस हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज आल्सो टर्म्ड एज अल्कली बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दोनों बेसिस हैं, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम लोग अल्कली कहते हैं क्योंकि ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। मीन्स वाटर alkali are bases which are soluble in water। वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उसे हम लोग अल्कली कहते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, जबकि कुछ और बेसिस हैं जिसे हम लोग वीक बेसिस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरह हम लोग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा था, उसी तरह बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। अब एक हम लोग का पास टर्म आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? जिससे हम लोग का बाइक में इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट करता है। उसी तरह एसिड्स और बेसिस को यदि उसमें जैसे हम लोग पढ़े थे कि एसिड जो होता है खट्टा होता है, बेसिस बीटर होता है, लेकिन चखने पर क्या होता है? बहुत बार पॉइजन रहता है, हम लोग मर जाते हैं। इसलिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस है। बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसका पहचान कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो यदि डिफाइन करने आ जाए इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन द एसिडिक एंड बेसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम और बेसिडिक मीडियम में अलग अलग तरह का कलर को शो करता है और इस कलर के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एसिड है या बेस है। एन इंडिकेटर यूज वेरी ऑफन ई लिटमस। एक लिटमस पेपर होता है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइसेंस एंड इज पर्पल इन कलर। इसका कलर पर्पल होता है, उसका ओरिजिनल कलर, और इसका कलर जो होता है चेंज होता है, रेड हो जाता है इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। तो आगे हम लोग देखेंगे लिटमस कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। इसका हम लोग सॉल्यूशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस इट इज मोर कॉमन टू यूज पेपर स्ट्रिप दैट इज हैव बीन डिप्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई। इसे हम लोग पेपर स्ट्रिप के रूप में यूज कर सकते हैं। ये लिटमस सॉल्यूशन में डाला गया और उसके बाद इसको ड्राई कर दिया जाता है, तो पेपर स्ट्रिप को हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहता है। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड हाउ लिटमस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन एसिड एंड बेसिड। हम लोग कहता है कि एक्टिविटी 1 दिया गया है और एक एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, और एक में एसिड का जांच होता है और दूसरे में बेस का जांच होता है। टेक सम लेमन जूस इन petri dish and dip a strip of blue litmus paper on it।
कहता है कि लेमन जूस है, उसको एक कंटेनर में लो और उसमें ब्लू लिटमस पेपर का जो स्ट्रिप है उसको डालो। तो क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ये दर्शाता है कि ये जो है, ये जो हम लोग के पास जो जूस था, लेमन जूस, वो क्या है, एसिड है। इसी तरह हम लोग बेसिक, ये बेस का टेस्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन को लेते हैं सेम कंडीशन में और इसमें हम लोग रेड लिटमस को लाते हैं, तो देखते हैं क्या रेड लिटमस क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये क्या कहता है, ये बताता है कि इसमें जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो बेस है। उसके बाद केवल ये लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम लोग का घर में टर्मरिक होता है, मीन्स टर्मरिक मीन्स हल्दी। Turmeric can also be used as an indicator. It turns red in basic medium and remains yellow in acidic medium. ये बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है और एसिडिक मीडियम में येलो रहता है। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट व्हाट हैपेंस विथ व्हेन soap is rubbed on a turmeric stain on your handkerchief or shirt? यदि आपके शर्ट में चाहे रुमाल में यदि हल्दी लगा हुआ है और आप उससे सौंफ लगाते हो, तो आप क्या देखते हो, उसका कलर में कुछ चेंजिंग होता है या नहीं होता है? आप निश्चित रूप से देखोगे क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्योंकि सौंफ बेसिक होता है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जूस ऑफ चाइना रोज का भी जो पेटल्स होता है, ये भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टर्न्स डार्क पिंक व्हेन एडेड टू एन एसिड। जब ये एसिड से मिलाया जाता है, एसिड के कंटेक्ट में आता है, तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, जिसको हम लोग मैजेंटा कहते हैं। और एंड ग्रीन व्हेन एडेड टू बेस, और ग्रीन हो जाता है जब बेस के संपर्क में आता है। और उसके बाद फिनोल्फिन का भी इस्तेमाल होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। एंड टर्न्स बिग पिंक इन बेसिक मीडियम, और यदि बेसिक मीडियम मिल जाए तो ये क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टी को खो देता है और नए सब्सटेंस का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी था। उसमें क्या था, हम लोगों ने देखा था कि एसिड जो है, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस के निर्माण से क्या होता था, साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता था, साल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो ये क्या है, ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन सच ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, वाटर एंड साल्ट आर फॉर्म। प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर और साल्ट। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये जो एसिड और बेस एक दूसरे के संपर्क में आने पर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। जैसे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जिस एक्टिविटी को हम लोग कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्टिविटी को, कि कैसे हम लोग करते हैं। देखो एक्टिविटी कहता है टेक 10 ml ऑफ, कहता है टेक 10 ml ऑफ, क्या, 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए कॉनिकल फ्लास्क। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है वहाँ पर कहता है 10 ml डाइल्यूट, क्या लो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालो तो आप क्या देखोगे, इट टर्न्स रेड। चूँकि इसमें एसिड था, इसमें क्या हो गया, ये रेड हो गया, ये रेड का हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते क्या है, इट टर्न्स
read. Now add a solution of sodium hydroxide drop by drop to the flask and keep on swirling the solution constantly while the addition is being done. कहता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो तो आप क्या देखोगे, एक समय आएगा, है ना, एक समय आएगा, एट सम टाइम, एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ बेस टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब क्या होता है, उसका सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर जो होता है रेड से ब्लू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस व्हेन ऑल द एसिड इन द फ्लास्क हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। ऐसा क्यों हुआ? ये जो एसिड था वो बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो हम लोग ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टी के को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग का स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हमारे भोजन के पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। हाउएवर व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स सेक्रेटेड इन द स्टमक, यदि हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा हो जाती है उसकी, तो क्या होता है, हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इजी फील नहीं करते हैं और हम लोग को फैन होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू क्योर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के इलाज के लिए वी हैव टू टेक मेडिसिन, हम लोग मेडिसिन लेते हैं जिससे हम लोग एंटासिड्स कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें इट इज़ अ माइल्ड बेस, ये एक्चुअली बेस ही होता है जो हम लोग के एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो हम लोगों ने समझा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आप देखो, सब एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन से हम लोग कुछ भी करते हैं तो रिप्रेजेंट करना आसान होता है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें ओ एच रहता है वो बेस होता है, जिसमें एच रहता है Cl। ओ एच आयन यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ ये बेस हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड हुआ। अभी देखो क्या होना, सोडियम क्लोराइड नमक जिसे हम लोग खाते हैं, साल्ट हो गया, और वाटर हो गया। तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ रिएक्टेंट्स हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट। ये इसे हम लोग रिएक्टेंट्स कह सकते हैं और इसे हम लोग प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। उसी तरह अब आप देख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम में एसिड है, ये दोनों के रिएक्शन के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और क्या बना, पोटेशियम सल्फेट बना और वाटर बना। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नाइट्रिक एसिड एसिड है और यहाँ पर क्या बना, ये साल्ट बना। ठीक है बच्चे, और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब आता है नेमिंग ऑफ साल्ट्स और प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स को हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, तो इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं। द साल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलोज। साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट्स कहते हैं। और जिसमें साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हुआ, क्लोराइड्स हुआ। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा, क्लोराइड्स होगा। उसी तरह साल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रेट्स होता है। साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, ये क्या होता है, सल्फाइड्स होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसका हम लोग कार्बोनेट्स कहते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो
कि जो है साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसे हम लोग एसीटेट्स कहते हैं, इसे हम लोग एसीटेट्स कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, ये कैसे बना? इट इज फॉर्म फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो इसका कैल्शियम सल्फेट बना, ये क्या बना, कैसे बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन से बना, इसीलिए इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट जो बना, ये कैसे बना? सोडियम नाइट्रेट्स से बना। सोडियम क्लोराइड क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना। उसी तरह आपका सोडियम सोडियम सल्फाइड बना, सोडियम कार्बोनेट बना। ये सभी क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट बना, उसके बाद सोडियम एसीटेट, ये सभी क्या है? ये साल्ट्स हैं। ऑल ऑफ दी आर साल्ट्स, ऑल ऑफ दीज आर साल्ट्स। Now, in next video, we will read about properties of salts. साल्ट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। अब आगे के वीडियो में हम लोग जो थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का, और वो लास्ट पार्ट होगा इन व्यू ऑफ लेक्चर के व्यू से वो लास्ट पार्ट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। For today, that's all.